हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताने जा रहे हैं पोटैटो के बारे में। पोटैटो है, जिंजर है। एक्चुअली ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम्स है। हम ये चीज़ इसलिए बताने जा रहे हैं कि आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर आलू है क्या। आलू सब घर में होता है। आलू है, जिंजर्स है जिसको हम अदरक कहते हैं, इसको ट्यूबर कहते हैं। तो ये सब हर घर में है। लेकिन बच्चे से जो अगर सवाल पूछिएगा तो सिर्फ यही बताएगा कि भाई ये रूट है, स्टीम नहीं है। उनको इतना समझ में नहीं आता है कि ये रूट है या स्टीम है। इसी विषय में हम थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करते हैं या शेयर करते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख लें उनको सब दिन याद रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि इसकी जो रोपाई की जाती है वो कैसे होती है। ये देखिए, यहाँ से मिट्टी नीचे है तो ये देखिए मदर प्लांट है। मदर प्लांट को यानी मदर पोटैटो है जिसको सबसे पहले ज़मीन के अंतर्गत गाड़ा जाता है। ज़मीन है, खोद दिया, नीचे गाड़ दिया। हम करीब 5 या 6 सेंटीमीटर नीचे गाड़ते हैं। और इससे देखिएगा, इसमें जो छोटा छोटा गड्ढा है इसको हम कहते हैं आई या नोट्स, हम बाद में बताएंगे। इसके नोट्स के माध्यम से एक नया ब्रांच निकलता है जिसको हम कहते हैं कली निकलता है। और ये कली देखिए मिट्टी से होता हुआ बाहर निकलता है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो मदर प्लांट है और यहाँ जो मिट्टी ख़त्म हुई है, दोनों के बीच में ये पोर्शंस है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीम। ये भी स्टीम है। अब इस स्टीम से दो चीज़ें निकली है। एक देखिए लंबा लंबा हॉरिजेंटल है या नीचे की ओर भी गया है, इसको हम कहते हैं स्टोलन। STOLEN स्टोलन कहलाता है। स्टोलन है क्या? तो स्टोलन जो है स्टीम है जो ज़मीन के अंदर आता है। बस इसको याद रखिएगा। और देखिए इसके साथ साथ रूट्स भी निकले हुए हैं, जड़ भी निकलता है। माने ये जो रीजन्स है ज़मीन के अंदर और ये प्लांट का ही स्टीम है। पोटैटो के आलू का स्टीम है। क्योंकि ज़मीन के अंदर गाड़ा गया था तो उससे जो निकलता है वो स्टीम ही का पार्ट होता है। वो ज़मीन को फाड़ करके बाहर क्यों निकलता है, तो वो पार्ट स्टीम का जो ज़मीन के अंतर्गत है, उस ज़मीन के अंतर्गत वाले पार्ट से बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं स्टीम के, उसको हम स्टोलन कहते हैं। जब स्टीम बाहर निकल जाता है तो ये खाना बनाना शुरू कर देता है। और इसका जो खाना बना हुआ होता है वो स्टोलन का जो टिप पोर्शन है, देखिए यहाँ टिप है, तो स्टोलन का जो टिप पोर्शन है, टिप पोर्शन पर ये जमा होने लगता है। देखिए स्टोलन है तो स्टोलन क्या हो गया, ये स्टीम से ही निकला है तो ये भी स्टीम है। और इसी स्टीम के शीर्ष पर भोजन जमा होने लगता है और उसकी साइज बढ़ने लगती है। दिस इज कॉल्ड पोटैटो। तो चूंकि ये स्टीम है तो इस स्टीम में भी आपको बर्ड्स रहते हैं, ऐसी बात नहीं, इसमें भी बर्ड्स पाया जाता है। ये जो स्टीम देख रहे हैं इसमें भी बर्ड्स पाए जाते हैं, यानी समूचे ये पोर्शन में बर्ड्स पाए जाते हैं। और ये लास्ट में जमा होता है। तो ये जमा होता है तो ये छोटा छोटा जब आलू होता है इसको हम यंग पोटैटो कहते हैं, यंग ट्यूबर कहते हैं। और जब ये बड़ा हो जाता है तो ये पूरी की पूरी पोटैटो कहलाता है, मैच्योर हो गया, पोटैटो हो गया। तो ये पोर्शन हम आपको ये बताने के लिए किए थे कि स्टोलन जो होता है वो स्टोलन के टिप पर भोजन संग्रह होता है। एक और ख़ास बात होती है, जैसे कि हर घर में तो आलू होता है, आलू सभी के घर में होता है। अब ये देखिए हमारे घर में भी आलू है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ वाला पोर्शन देखिएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको कहते हैं आई, यानी कि ये नोड भी कहलाता है। आई भी है, नोड भी है। एक नोड और दूसरे नोड के बीच का जो जगह, इसको इंटर नोड कहते हैं। आपका जो ये निकला है, ये प्लांट जो निकला है इसी पोर्शन से निकला है। देखिएगा जब रबी का सीज़न आएगा, जब आलू की रोपाई की सीज़न होती है तो हर घर में आलू जलम जाता है। जो हम कहते हैं कि आलू जलम गया है, तो आलू घर में जलम जाता है तो वही जो जलमता है वो ज़मीन से यही जलम करके बाहर की ओर निकल जाता है। क्योंकि हम ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं इसलिए बाहर निकलने के लिए आगे की ओर चीरता हुआ ज़मीन को फाड़ता हुआ बाहर निकलता है और वही स्टीम कहलाता है। तो ये स्टीम से और भी स्टीम्स निकलते हैं। ये स्टीम से जो स्टीम निकलते हैं इसको स्टोलन कहते हैं। तो स्टोलन ही स्टीम का पार्ट होता है जो ज़मीन के अंतर्गत स्टीम के पार्ट से ही निकलता है। और लास्ट में भोजन का संचय होता है, ये भोजन का कलेक्शन होता है, इसी को हम अन्न कहते हैं। और इसी स्टीम से जड़ भी निकलते हैं, यानी कि जो ये स्टीम है मिट्टी के अंतर्गत
जो मदर पोटैटो से जुड़ा हुआ है, उसी से स्टोलन भी निकल रहा है, उसी से जड़ भी निकल रहा है, दोनों काम हो रहा है। तो हम समझते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि पोटैटो कोई रूट नहीं है, बल्कि ये स्टीम का ही भाग है। इसमें नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स स्टीम का पार्ट होता है, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो या ज़मीन के बाहर हो, कहीं भी रहेगा तो आपको स्टीम का ही पार्ट है। तो ये हम समझते होंगे कि आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरह बच्चे आज इसको देखेंगे और ये समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम भुलाएं नहीं। आप इस पोर्शन को याद रखिएगा ना, तो याद रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। बच्चे जनरली क्या होते हैं कि आजकल के बच्चे आलू तो देखते हैं, लेकिन आलू के पेड़ को ठीक से परीक्षण नहीं करते हैं, जिसके कारण वो थियोरेटिकली स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, बट ही हैडंट नॉलेज अबाउट प्रैक्टिकल, जिसके कारण वो खाली रटते हैं और दिमाग में ये कंसेप्ट हुआ ज़मीन के नीचे निकलता है तो ये रूट हो गया, स्टीम्स नहीं है, उसी में बेचारा मार खा। इसलिए हमने ये पिक्चर बनाया। अब इस पिक्चर के माध्यम से हमने आपको सबसे पहले ये सब चीज़ बता दिया है। इसके माध्यम से ये पिक्चर को दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ एक चीज़ और चीज़ है, जिंजर, ये भी हर घर में उपलब्ध है। ये भी आप कहिएगा, सब बच्चे कहेंगे कि क्या है भाई, तो ये रूट कहेंगे, रूट नहीं है, ये भी है। ये जो है आपका स्टीम है। इसमें देखिएगा कि स्टीम है, हम छोटा सा नन्हा सा अदरक ले लेते हैं और उसको ज़मीन में हम काट देते हैं। मान लीजिए ये भी ज़मीन में गड़ा दिया, ये ज़मीन में गड़ा जाता है। तो जब हम ज़मीन में गाड़ते हैं और ये कली निकल करके प्लांट बन जाता है छोटा लंबा और भोजन बनाता है, तो यहाँ संग्रह होने लगता है। तो इसका जो संग्रह होता है हॉरिजेंटली होता है, वो नीचे की ओर नहीं जाए, इसका तो नीचे की ओर भी चला जाता है, लेकिन इसका हॉरिजेंटली बनता है, इधर की ओर डायरेक्शन की ओर, इधर डायरेक्शन की ओर हॉरिजेंटली बनता है। और इसमें भोजन संग्रह होते चले जाते हैं और भोजन संग्रह होकर ढेर सारे छोटे छोटे कली का भी डेवलपमेंट होता है और उसमें भी भोजन संग्रह हो जाता है। यानी इसकी साइज इधर से इधर की ओर होती है, हॉरिजेंटल, क्षैतिज जिसको कहते हैं, और वो बैठता है। इसमें ढेर सारे उसी तरह से आई हैं, जिसको हम देखो लाइन लाइन बाय लाइन हम किया है, इसको हम कहते हैं नोड्स, दो के बीच में इंटर नोड्स, और इसी नोड और इंटर नोड्स के माध्यम से छोटे छोटे कली निकलते हैं और ये ब्रांच्ड होता है, शाखा वाला होता है, इधर से निकला हुआ है, इधर से निकला हुआ है, ये सब कली है जो निकला हुआ है। इसको हम कहते हैं राइजोम। इसको हम ट्यूबर नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ट्यूबर, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, राइजोम। उसी तरह से आप टर्मेरिक में भी जाइएगा, टर्मेरिक का मतलब होता है हल्दी, हल्दी भी इसी तरह की स्थिति है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम्स, उसमें भी खाना ही जमा होता है और वो भी राइजोम ही कहलाता है। यानी कि पोटैटो में ट्यूबर है, जबकि जिंजर और टर्मेरिक में राइजोम कहलाता है, जमीन के अंदर का जो पार्ट है। इस तरह से ये जो वीडियो है हम आप लोगों के लिए बनाए थे, बिकॉज समस्या ये पैदा होती है ना कि बच्चों के पास प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होने के पास ये सब चीज़ वो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि आलू कैसे बैठता है वो लोग जानते नहीं है, खेत में तो गए नहीं। इसके पहले मैंने बहुत सारे 10+2 बच्चों को इंटरव्यू लिया, तो मैंने ये सब सवाल पूछा, देखा कि 95% बच्चे इस चीज़ से अवगत हैं, सब कहते हैं रूट है रूट है रूट है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप इसे देखेंगे और समझ जाइएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत है, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो या सीबीएसई का एग्जामिनेशन हो या किसी भी तरह की कंपटीशन का एग्जामिनेशन हो, ये आता ज़रूर है। तो इसे देखेंगे और अच्छा लगेगा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।